मिले हैं, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर तीखा प्रहार देखने को मिला है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है, कहा है कांग्रेस के दोहरे चरित्र को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस को अपना एक स्टैंड तय करना चाहिए। मंत्री सुमित गोदारा ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। सुमित गोदारा ने कहा है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सुमित गोदारा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर इन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि कांग्रेस को अपना एक स्टैंड तय करना चाहिए। कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। तो एसआईआर को लेकर लगातार आमने सामने सत्ता दल और विपक्ष, और यहां पर एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो ये खबर बता रहे हैं आपको बाड़मेर से, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर तीखा हमला बोला है। जब ईमानदारी से चुनाव होने लगा है और देश का राजनीतिक नैरेटिव बदल गया, नरेंद्र मोदी जी के 2014 से दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में आने के बाद जब राजनीति की धुरी विकास हो गई, ये बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग जिनके मुंह पर एक करारा तमाचा अभी बिहार के चुनाव रिजल्ट से लगा है, जनता ने लगाया है, वो लोग अब अपनी खीज मिटाने के लिए, जो हिंदी में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब वो खंबे को नोचने का प्रयास कर रहे हैं। एसआईआर का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पूरे देश की जनता जिन जिन राज्यों में हो रहा है बड़ी प्रशंसा कर रही है। राजस्थान में भी बेहतरीन काम हो रहा है और इससे जो दोहरे नाम है, जो फर्जी नाम है, जो मृत व्यक्ति, उनके सबके जो वोटर लिस्ट की बिल्कुल क्लीन और शुद्ध हो जाएगी। इतना बढ़िया अभियान जा रहा है जिसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। और कांग्रेस को इससे तकलीफ है। एक तरफ तो कांग्रेस खुद इसमें एसआईआर में हिस्सा ले रही है और दूसरी तरफ इसका विरोध भी कर रही है। यही उनकी शैली है, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न लगाना, उनकी आलोचना करना, देश की आलोचना करना विश्व पटल पर, ताकि भारत का मान कम हो। यही कांग्रेस की नीति रही है और इसी नीति का परिणाम उन्होंने हाल के बिहार चुनाव में देखा। राजस्थान में बीएलओ पर काम के दबाव को लेकर राजनीति पर भी पारा गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और जहां लगातार इसके चलते बीएलओ की मौतों का आंकड़ा गिना रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने गहलोत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने 25 बीएलओ की मौत का प्रमाण भी मांगा है। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी एसआईआर को लेकर जल्दबाजी पर सवाल उठाए। अनावश्यक आपने तमाम करोड़ों लोगों को झोंक दिया है कि आप इस रास्ते से गुजरे हैं। बीएलए और बीएलओ जिस रूप में उनको काम सौंपा गया है, आप खुद खबरें पढ़ते होंगे कि आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार आंकड़े आ रहे हैं, करीब 23 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और 2 ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है। तो तरह तरह की खबरें आ रही है। तो स्थिति स्पष्ट कर दीजिए चुनाव आयोग को, भाई ये स्थिति क्या बनती जा रही है, कैसे रोक सकते हो। आपने तो जल्दबाजी में इस काम को किया, इसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, जो राहुल गांधी जी बार पूछ रहे हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, विकास कहीं दिखाई नहीं देता। और जूली साहब कहते हैं कि एसआईआर के अंदर 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धता के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। कौन से 25 बीएलओ की मौत हो गई, अगर उनके पास कोई सूची है तो निश्चित तौर पर उनको जारी करनी चाहिए। एसआईआर देश में कई बार हुआ है, लेकिन पहले कब एसआईआर होता था, ना चर्चा होती थी, ना मन में आशंका लोगों की थी। लेकिन पहली बार, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है, जो उनके एक्शंस रहे हैं, उसको देखकर लोगों के जहन में बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए और अभी भी जो अभियान चल रहा है बहुत कम समय लोगों को दिया गया है। करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन करना, अपलोड करना। अभी इतने सारे राज्यों में बीएलओज कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, इतना तनाव और प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है। तो ये संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने जा रही है। निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए।
टोंक के करोला गांव से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सचिन पायलट का 2 दिन का टोंक दौरा है। एसआईआर को लेकर सचिन पायलट ने हमला बोला है। सचिन पायलट ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं। 11 सालों में देश से कितने घुसपैठिए बाहर निकले हैं, ये सचिन पायलट ने सवाल किया है। वोट चोरी को लेकर 14 दिसंबर को बड़ी रैली होगी। खबर टोंक से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने राजस्थान में 45 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा पर उन्हें बधाई दी। वहीं पायलट ने एसआईआर पर केंद्र की मोदी सरकार को चैलेंज देते हुए कहा कि एसआईआर में घुसपैठियों को बाहर निकालने और नाम काटने की बात होती है, लेकिन चैलेंज देकर मैं कहता हूं कि सरकार बताए पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठियों को सरकार ने देश से बाहर निकाला है। ये एसआईआर के नाम पर गुमराह करते हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी को लेकर बड़ी रैली करने जा रही है।